કેમ છો મિત્રો? અભ્યાસમાં ડાઉટ્સ આવે છે, ગભરાવાની જરૂર નથી. આ બધાનું સોલ્યુશન ડાઉટનેટ એપ ઉપર છે. તમે કોઈ પણ પ્રશ્ન ઉપર અટકી ગયા છો, તમારાથી તે પ્રશ્ન સોલ્વ નથી થઈ રહ્યો, તો ફક્ત તે તમારે પ્રશ્નનો ફોટો પાડવાનો છે, ત્યાર પછી તેને ક્રોપ કરવાનો છે અને 5 જ સેકન્ડની અંદર તમને તે પ્રશ્નનો વિડીયો સોલ્યુશન મળી જશે. પછી તમારો પ્રશ્ન હોમવર્કનો હોય, સીબીએસઈ નો હોય, યુપી, બિહાર, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, એમપી કે પછી કોઈ પણ બોર્ડનો હોય, તમારો પ્રશ્ન આઈઆઈટી, જેડબલઈ, નીટનો હોય કે પછી ધોરણ 6 થી 12 નો હોય, આ બધાના જવાબ તમને મળશે ડાઉટનેટ એપ ઉપર. તમારો પ્રશ્ન કોઈ પણ વિષયનો હોય, જેમ કે ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી, મેથ્સ, બાયોલોજી કે સાયન્સ, આ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ મળશે ડાઉટનેટ એપ ઉપર. અત્યારે ડાઉટનેટ એપ ઉપર આવી ગયા છે કોટાની બેસ્ટ ફેકલ્ટી, જેમ કે જીબી સર, એનજે સર, આકાંક્ષા મેમ, પ્રિન્સ સર જેવા ટોપ શિક્ષકો, જેથી સારો અભ્યાસ મળશે હવે ડાઉટનેટ એપ ઉપર. 3 કરોડથી વધારે બાળકો ડાઉટનેટ એપ ઉપર અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. તમે કોની રાહ જોઈ રહ્યા છો? તમે પણ डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप। नमस्कार बच्चों, आज हम कोरोना वायरस निबंध के बारे में अभ्यास करेंगे। उसके संबंधित अन्य शीर्षक भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि कोविड-19, किसी महामारी का वर्णन, कोरोना बीमारी, कारण एवं उपचार, कोरोना विषाणु जनित बीमारी। बंद करो कोरोना का रोना, बनो सात्विक कुछ न होना, तन मन जीवन शुद्ध रखो तो सदा स्वस्थ कोई रोग न होना। विस्तृत रूपरेखा, प्रस्तावना, कोरोना उद्गम, कोरोना विषाणु है क्या, कैसे फैलता है कोरोना, बीमारी के लक्षण, बचाव के उपाय, कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब, और अंत में उपसंहार। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना देखते हैं। कोरोना एक विषाणु का नाम है। यह एक विषाणु जनित बीमारी है जिसके कुछ प्रकार मानवों के लिए खतरनाक है। यह एक ऐसी बीमारी है जो सीधे तौर पर श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में अत्यधिक कष्ट होता है। इस बीमारी के चपेट में कई देश आ चुके हैं। इनमें से कई महाशक्तियां जैसे अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, रूस इत्यादि भी शामिल है और इसके दुष्परिणाम के आगे नतमस्तक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे महामारी घोषित कर चुका है। संक्रमित रोग होने के कारण यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले अन्य स्वस्थ व्यक्तियों के मध्य भी तेजी से फैलता है। अन्य बीमारियों की तुलना में इस महामारी ने मानव जीवन पर अत्यधिक गहरा आघात किया है। कोरोना का उद्गम। कोरोना एक प्राणघातक रोग है और इससे बचाव के इसकी एकमात्र दवा है। अब तक इसका कोई प्रभावी टीका अथवा दवा विकसित नहीं हो सकी है। यह रोग चीन के वुहान शहर से वर्ष 2019 के दिसंबर माह में प्रारंभ हुआ और देखते ही देखते पूरे विश्व में तेजी से फैल गया। विश्व के सभी महाद्वीपों में इसने करोड़ों की संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और लाखों की संख्या में लोग कालक्वालित हो गए। चीन से शुरुआत होने के कारण इसका नाम चाइना वायरस भी पड़ा। इसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। कोरोना विषाणु है क्या? कोरोना वायरस एक बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। कोरोना वायरस कोविड का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती है। इसके संक्रमण से बुखार, जुकाम, नाक बहना, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए। कैसे फैलता है कोरोना? यह एक संक्रमित रोग है जो पीड़ित व्यक्ति द्वारा खांसने एवं छींकने पर गिरने वाली बूंदों के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों में फैलता है। इसके संक्रमण की दवा अत्यधिक है। बीमारी के लक्षण। कोविड-19 कोरोना वायरस से पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इस लक्षणों को हमेशा ये अर्थ यही नहीं है कि कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, किडनी फेल हो जाना, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से ही अस्थमा, मधुमेह या हृदय संबंधित बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। जुकाम और फ्लू के वायरस में भी
इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे बचाव के उपाय। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार कोरोना से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि सभी स्वयं की देखभाल करें। आप जितने ज्यादा खुद को सुरक्षित करेंगे उतना ही हम कोरोना होने की संभावना रहेगी। यह पाया गया है कि जिसकी रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी होती है वो कोरोना को आसानी से हरा सकते हैं। इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। इसके अलावा भी कुछ और भी बचाव है जिनका पालन सबको करना चाहिए। जरूरी न होने पर घर से बाहर न निकलें। बाहर से लाए गए सामान को अच्छे से धो लें, तब घर में रखें। संदिग्ध स्थिति में खुद को दूसरों से अलग कर लें। इस दौरान कहीं भी अनावश्यक यात्रा करने से बचें। आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। न तो किसी के घर जाए और न ही किसी को अपने घर बुलाए। 14 दिनों तक ऐसा करते रहें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। यदि आप संक्रमित इलाके से आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जाती है। अंततः घर पर ही रहें। कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब कोरोना की पुष्टि होने पर घबराएं नहीं, क्योंकि इस बीमारी से होने वाली मृत्यु दर मात्र 3 से 4% है। उचित देखभाल एवं समय पर प्राप्त चिकित्सकीय सुविधाओं से इस प्राणघातक बीमारी को मात दी जा सकती है। कोरोना वायरस से पीड़ित होने पर रोगी को तत्काल चिकित्सक की सलाह पर कोरोना अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। यद्यपि वर्तमान में इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक रोग पूर्णतः ठीक न हो जाए और इसकी कोरोना जांच का परिणाम नेगेटिव न आ जाए, उसे दूसरों से अलग रखना चाहिए और विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखभाल में सुरक्षा के सभी उपाय अपनाते हुए रोगों का उपचार करना चाहिए। अब हम देखते हैं उपसंहार। कोरोना से पूरे विश्व में करोड़ों लोग प्रभावित हो चुके हैं और लाखों जाने जा चुकी है। इस महामारी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। लोगों से उनके परिजन छीन गए। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पूरे विश्व की सरकारें इससे अपनी जनता को बचाने में प्रयत्नशील है। वैज्ञानिक यथाशीघ्र इस घातक बीमारी का कोई कारगर टीका खोजने में दिन रात जुटे हैं। ऐसे में हमें सतर्क रहते हुए स्वयं एवं अपने परिवार को इस बीमारी से बचाए रखना चाहिए और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना चाहिए। सतर्क रहकर और इससे बचाव के उपाय अपनाकर हम इस बीमारी को संसार से सदा के लिए समाप्त करने की इस लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।